दूसरी तरफ इसराइल का वॉर प्लान क्या है, ये इसराइल ने अमेरिका के साथ साझा नहीं किया है। इसराइल क्या परमाणु ठिकानों को निशाना बनाएगा, क्या तेल के कुओं को निशाना बनाएगा ईरान में? क्योंकि एक बात तय है, पिछले मंगलवार को 181 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने हमला किया था इसराइल पर। इसराइल कब पलटवार करेगा, यह सबसे बड़ा प्रश्न। कहा यह भी जा रहा है कि इसराइल अभी भी अमेरिका के साथ मिलकर सभी ठिकानों की टोह ले रहा है जिनको निशाना बनाने की आवश्यकता है। भूमध्य सागर में अमेरिका के अतिरिक्त और युद्धपोत आने की भी बात की जा रही है, ताकि अगर ईरान की तरफ से पलटवार हुआ और लंबी दूरी तक वार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ तो न केवल इसराइल बल्कि इसराइल और अमेरिका दोनों मिलकर उन मिसाइलों का सामना कर सकते हैं। लेकिन तनाव जबरदस्त इस समय अमेरिका और इसराइल के बीच भी है। दावा एक प्रश्न यहां यह भी उठ रहा है, क्या अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर को लेकर बातचीत हो रही है? क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि तेल के कुओं को निशाना बनाया जाए। अगर तेल के कुओं को निशाना बनाया जाएगा तो फिर पूरे विश्व में तेल के दाम बढ़ जाएंगे, और अगर तेल के दाम बढ़े तो हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इससे बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। और इसीलिए कोशिश ये हो रही है कि ईरान पे ये दबाव बनाया जा सके कि अगर इजराइल पलटवार करता है तो किन ठिकानों पर, सैन्य ठिकानों पर वो पलटवार हो सकता है, जिसकी वजह से एस्केलेशन या ये युद्ध और ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अमेरिका कोशिश ये कर रहा है कि परमाणु ठिकानों पर और तेल के कुओं पर, तेल के भंडारों पर हमला न हो। अगर हमला हो तो महज सैन्य ठिकानों पर, जो मिलिट्री नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, उस पर अगर हमला हो तो फिर इसे एस्केलेशन के रूप में नहीं देखा जाएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर जो अमेरिका से आ रही है वो ये है कि इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांट को अमेरिका जाना था वॉर प्लान के साथ बातचीत करने के लिए, अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ। लेकिन लॉयड ऑस्टिन के साथ जाने की अनुमति, के साथ बातचीत की अनुमति इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने नहीं दी। कहा यह जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच जबरदस्त तनाव है इस समय। दोनों के बीच पिछले 50 दिनों से बातचीत नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि इजराइल पलटवार करे, और बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है कि पलटवार तो होगा और जबरदस्त होगा। इस बीच जमीनी स्थिति क्या है इजराइल में और लेबनान में, देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। 1 अक्टूबर को ईरान के इस हमले से इजराइल दहल उठा था। इजराइल का ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन नेतन्याहू पलटवार को लेकर बौखला गए। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनी ने पिछले जुमे की नमाज में इजराइल को धमकी दे दी कि उसका वजूद खत्म कर दिया जाएगा। इस बीच अटकलें लगी कि इजराइल पलटवार में ईरान के परमाणु ठिकानों और तेल के कुओं को निशाना बना सकता है। ये प्लान बाइडेन को कतई मंजूर नहीं। इसकी वजह है अरब देश जिन्हें ईरान से खतरा पैदा हो सकता है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उसके तेल के कुओं को निशाना बनाया गया तो मध्य पूर्व का कोई भी तेल का कुआं सुरक्षित नहीं रहेगा। इस वजह से ही बाइडेन अब इस जंग को यही रोक देना चाहते हैं, लेकिन नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं। इस बीच इजराइल के चैनल 12 ने दावा किया है कि अरब देशों के साथ अमेरिका पर्दे के पीछे ईरान से बातचीत कर रहा है। ये बातचीत जंग के हर मोर्चे पर युद्ध विराम को लेकर है। आज से ही ईरान के विदेश मंत्री सऊदी अरब के दौरे पर हैं। चैनल 12 के मुताबिक इजराइल को बातचीत में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन उसके अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई है। दरअसल नेतन्याहू युद्ध को जारी रखने पर अड़े हैं। अमेरिका ने कहा है कि इजराइल को पलटवार का अधिकार है, लेकिन उससे उतना ही नुकसान होना चाहिए जितना नुकसान ईरान के हमले से हुआ था। लेकिन नेतन्याहू युद्ध को भड़काते जा रहे हैं और अमेरिका उनके कदमों से नाराज है। नेतन्याहू युद्ध विराम का बना बनाया खेल पहले ही बिगाड़ चुके हैं। नसरल्ला 20 दिन के युद्ध विराम पर राजी हो गया था, लेकिन न्यूयॉर्क में बैठकर नेतन्याहू ने उसे खत्म करने का हुक्म दे दिया और अमेरिका को तब बताया जब लड़ाकू विमान हवा में थे। इससे ईरान भड़क गया। वो हानिया की हत्या के बाद अमेरिका के कहने पर इजराइल के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा था। उसे भरोसा दिया गया था कि इजराइल कोई बड़ा हमला नहीं करेगा, लेकिन नसरल्ला की हत्या के बाद बात बिगड़ गई। अब अरब देशों के साथ मिलकर अमेरिका युद्ध विराम की कोशिश में जुटा है, लेकिन जब तक नेतन्याहू नहीं मानते
तब तक इस कोशिश का कोई मतलब नहीं होगा। आज तक दरअसल इजरायल का कहना यह है कि युद्ध विराम का मतलब यह होना चाहिए कि हिजबुल्लाह इजरायल पर हमला न करे। ऐसा एक युद्ध विराम 2006 में भी हुआ था, जिसके बाद हिजबुल्लाह को लिटानी नदी के उत्तर में जाने का आदेश हुआ था, लेकिन हिजबुल्लाह ने वो नहीं माना और उत्तरी इजरायल के करीब 60,000 नागरिक अपने घर से बेघर हैं पिछले 1 साल से। तो ऐसे युद्ध विराम का फायदा क्या, जब ईरान, हिजबुल्लाह या हमास पर किसी तरह की कोई नकेल नहीं कसी जाती।